और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की जेब खाली देखकर अब उसके दोस्त भी किनारा कर चुके हैं। जिन देशों को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता था वो अब पाकिस्तान से दूर चले गए हैं। पाकिस्तान की किस बुरी आदत ने चीन और सऊदी अरब को दूर कर दिया, इसे हमने अगली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। देखिए, महंगाई अवाम को कत्ल कर रही है। महंगाई की सताई हुई अवाम इस वक्त बेहाल हो चुकी है। 10 दिन लड़ाई की, आखिर में जाके बड़ी मुझे 170 माना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी टीम को तो आपको शाबाश देनी चाहिए। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा को दे दी है। बिजली सार्फिन के लिए अब बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं आता अब, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें फैक्ट्स हैं। आप देख लें डाटा निकाल के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान की सिचुएशन सेम टू सेम ऐसी ही है। हर दिन पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर ताला लग रहा है, साथ ही दुनिया में पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद हो रहा है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो सारी दुनिया की जो लीडरशिप है पाकिस्तान आया करती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में कोई भी नहीं आता अब, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें फैक्ट्स हैं। आप देख लें डाटा निकाल के कि कब पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन आया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कंपनियों का शटर डाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया है। सुजुकी की तरह ही होंडा और टोयोटा मोटर्स की पाकिस्तान यूनिट में भी अक्सर काम ठप हो रहा है। इससे पहले टायर ट्यूब बनाने वाली एक कंपनी ने 13 फरवरी को अपना प्लांट बंद कर दिया था। पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में कारों की बिक्री 3 साल में सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह है पाकिस्तानी सरकार के मुल्क ठप्प करने वाली पॉलिसी। महंगाई अवाम को कत्ल कर रही है। महंगाई की सताई हुई अवाम इस वक्त बेहाल हो चुकी है। और आपको पता है, होलसेल मार्केट्स हो या करियाने की दुकानें हो या यूटिलिटी स्टोर्स हो, हर जगह लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक दिन वो जाते हैं, एक चीज 10 रुपए की होती है, अगले दिन जाते हैं वो 40 रुपए की होती है, परसों जाते हैं वो 80 रुपए की होती है, और हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। शक्तिशाली नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कदम रख चुके थे, और किसी को इसके भनक तक नहीं लगी। जहां आसमान से बम के गोले गिर रहे हैं, कभी भी रूस की मिसाइल दनदनाते हुए कीव की धरती को दहला सकती हो, लेकिन बेखौफ जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने कीव पहुंच चुके थे। रूस और यूक्रेन के बीच साल भर से चल रहे युद्ध के बीच पहली बार बाइडेन सरप्राइज विजिट पर हैं। इस सरप्राइज विजिट की सबसे बड़ी वजह थी पुतिन का गुस्सा और रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध। अमेरिकी मीडिया का दावा था कि बाइडेन का कीव पहुंचना पुतिन को कतई अच्छा नहीं लग सकता था, लेकिन जब तक उन्हें इसकी खबर मिलती तब तक बाइडेन अचानक वॉशिंगटन ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट से पहले पोलैंड पहुंचे, फिर ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस कर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्हें ट्रेन से 10 घंटे सफर भी करना पड़ा, लेकिन ये सफर खतरों से खाली नहीं था। कदम कदम पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किसी भी तरह की चूक ना हो से पक्का किया। इसलिए तय किया गया कि बाइडेन का ये सीक्रेट सफर रात के अंधेरे में शुरू होगा। तय ये भी हुआ कि इस सफर पर एयरफोर्स 1 से उड़ान नहीं भरी जाएगी। फिर वायुसेना के दूसरे विमान पर अमेरिकी राष्ट्रपति सवार हुए। उनके साथ सीक्रेट सर्विसेज के अफसर, मेडिकल टीम, एडवाइजर और 2 पत्रकार भी मौजूद थे। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया के कई जर्नलिस्टों के फोन भी इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए जमा करा लिए गए थे। उनसे कहा गया कि जब तक बाइडेन कीव न पहुंच जाएं, आपके फोन वापस नहीं होंगे। आपको बता दें कि जिस वक्त जो बाइडेन कीव की सड़कों पर बेखौफ घूम रहे थे, आसमान पर एयर ट्रैफिक रोक दिया गया था, लेकिन सायरन बजने की आवाज लगातार आती रही। मतलब चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था।
इससे पहले बाइडेन के प्लेन ने जर्मनी में अमेरिकी सैन्य अड्डे तक लगभग 7 घंटे तक उड़ान भरी। यहाँ भी उनके प्लेन की विंडो शीट नीचे ही रही और वो प्लेन से बाहर तक भी नहीं झांकी। उनकी अगली उड़ान पोलैंड के लिए थी, जो रेजो जेसिओना हवाई अड्डे पर उतरे। पोलैंड से कीव पहुंचने के लिए तय किया गया कि जो बाइडेन ट्रेन से ही सफर करेंगे, क्योंकि पुतिन के मिसाइल दुश्मन पर निशाना साधे हुए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे देश पहुंचने के लिए ट्रेन से सफर कर रहा हो, और वो भी 10 घंटे। जो बाइडेन इस ट्रेन से सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ ही कीव पहुंचे। जहां कीव की धरती पर पहुंचने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। बाइडेन के यहाँ पहुंचते ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली और बाइडेन ने कहा कि कीव आना उन्हें अच्छा लगा। I was warning the world that he was going to attack, and I was certain of it. And I thought it was critical that there not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. And it's good to be back in Kyiv. I was telling the president, one of my newer staff members on the flight from Washington into Poland asked me how many times I've been to Kyiv. And I had to stop and think it's my 8th trip. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भले ही ये 8वीं यात्रा हो, लेकिन दोनों ही देशों के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिले और दोनों के बीच काफी देर तक ताजा हालात पर चर्चा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान में जान भी तब आई जब यूक्रेन से अमेरिकी राष्ट्रपति वापस सुरक्षित लौटे भी और साथ देने का भरोसा भी दिया। Today we host President Biden. That is so important signal for us, and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting the Ukraine. अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन देने का ऐलान किया है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की का सच बताते हुए जो बाइडेन के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि अमेरिका दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। यही नहीं, अमेरिका ने सीरिया और इराक में भी खूनी खेल खेला, जबकि रूस कोई खून खराबा नहीं चाहता। Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी धरती पर सरप्राइज विजिट पर ना हो। इससे पहले भी ईरान अफगानिस्तान के दौरे के वक्त ओबामा, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट विजिट कर चुके थे। लेकिन इस बार पुतिन का गुस्सा और रूस की मिसाइल हमले का खतरा पहले के मुताबिक ज्यादा खतरनाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।